के साथ ग्वार के शुक्ल पक्ष की शुक्ला द्वादशी वाले दिन पहुंच गए जनक के उधर निर्जन वन पहुंच गए। क्या देखा भगवान श्री राम ने, जो निर्जन वन है वह पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है स्त्री। उस शिला को निहार करके विश्वामित्र से एक सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पत्थर की शिला ये क्या है? बोले राम ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या लेकिन ये पत्थर की काय को बन गई गुरुदेव? बोले इनके पति ने श्राप दे के पत्थर की बना दिया। राम पति ने श्राप काय को दिया? सुनो, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बड़ा सुंदर थी। राम एक बारी अहिल्या बाग से फूल तोड़ रही थी, तो फूल तोड़ते समय इस अहिल्या को इंद्र ने देख लिया। और ये इंद्र बहुत बड़ा कामी था, और जो इंद्र ने अहिल्या की तंदुरुस्ती देख के पागल हो गया। सोचने लगा ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में फंसी गई। फिर सोचा चलो हम इससे मिलेंगे जरूर। फूल तोड़ते समय अहिल्या को देखा, और वो अहिल्या अरे थी जो देखो इंद्र ये चंद्रमा को क्यों लेके गया और किसी अन्य देवता को क्यों नहीं ले गया? एक विद्वान ये बता रहा है कि हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उसी से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। झूठ बोलने वाले आदमी के पास सच बोलने वाला आदमी ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई बहावे, काग को काग मराल और गधा की पीठ गदई गुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, लबरा दे लबराई उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। चंद्रमा से इसके विचार मिले। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी, 27। और ये 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये और चंद्रमा के भी अंदर तारा तो हमारी का ना हमारी का है। चलो चल ली। देखो एक विद्वान ये बता रहा है इंसान की बात तो अलग है, देवता भी भूल गए। पराई औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधेरे में जंगल में ठोकरें खाने लगा। एक कवि ये बता रहा है क्या छुपा दिया है नारी ने जो नहीं देखने में आता है। वो नारी के आगे सूरवीर बलवान तल के झुके जाता है। चले
आश्रम पे पहुंचे चंद्रमा बोला यहाँ काय को आए महाराज, ये तो आश्रम महात्मा गौतम का है, यहाँ क्यों आए? बोले ये तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा भैया आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? तो बोला कि तुम मुर्गा बन जाना, हमें बाबा बन जाना। आवाज लगाना, गौतम ऋषि सोचेंगे सवेरा हो गया, गंगा नहाने चले जाएंगे और महिला से छल करने में सफल हो जाएंगे। कैसी रहे? चंद्रमा बोला बड़े चालाक, रास्ता बहुत बढ़िया खोजा तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देर लगेगी, तुम मुर्गा बनाना। अब वो चंद्रमा मुर्गा बन गया। जहाँ गौतम ऋषि चारपाई पे सो रहे वहीं जाके बैठ गया। बैठा रहा, हुआ क्या, होना क्या था? वहां सोई नई आवाज
विश्वामित्र ने राम से कहा बेटा इधर आओ, अब शाम तो हो ही गई है, एक काम करो तुम दोनों भाई बाग में चले जाओ और पूजा के लिए फूल ही तोड़ ला, पूजा ही हो जाए। अब चले राम लक्ष्मण के साथ जनक के बाग में। क्या देखा राम ने, बड़ा सुंदर बगीचा है, उस बाग के बीच में चौकोर 4 चौपट वाला यानी 4 कोने वाला एक सरोवर भी है। चौकोर 4 चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। राम बोले भैया लक्ष्मण अब एक काम करते, ये जनक का बाग बड़ा सुंदर लगता है, एक थोड़ी देर घूमेंगे फिर चलेंगे गुरु जी के पास। बोली अब राम लक्ष्मण बगीचा में घूम रहे हैं और उधर सीता भी आई भाई मंदिर में पूजा करने को। उसी दिन उसी समय उसी वक्त उसी जगह उसी दिन आई सीता, अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है और वो सीता वो फूल बाग में आई, वो बगिया के बीच में बैठे एक सहेली सीता की बिछोड़ी गई और जब राम लक्ष्मण बैठे हैं बाग में और जो राम लक्ष्मण को देखा तो उन्हीं पर वापस दौड़ी और सीता से जाके बोली सहेली सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोली ऐसा लगता है जिनका बरसों से नाम लेते आए, जिनका हम लोग कीर्तन गुणगान करते आए, ऐसा लगता है वही प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए। वह बोले दर्शन करो। अब चली सीता राम के करीब, राम और तुम्हें जानो जाए कैसी लगे, तो सीता राम से नहीं बोल पाई अपने मन की बात और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो बहुत देर हो गई, तो पड़ी गए प्रेम की डोरी में पचित चोर पचित चोर।
विश्वामित्र के पास चले आए। सीता मत जब सिया पगुधारी और रूप देखी मोहे नरनारी। राम बसे सीता बसी तुलसीदास कहते हैं तुलसीदास जी ने ये कहा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी ने जब उस रंग भूमि में कदम रखा तो उनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास रामायण में ये कहते हैं कि नारे स्वभाव सत्य कर गए अब गुल 8 सदा और रहे। तुलसीदास कहते हैं पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है, झूठ बोलने की। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे। और स्त्री कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन अब गुल 8 सदा और रही। 8 अवगुण हर स्त्री के अंदर मौजूद होते हैं। इन 8 अवगुणों में जे भी एक अवगुण है कि मोहे नारे नारे के रूपा पन्नगार जयरीत अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो तुलसीदास जी को कह रहे हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित नहीं। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही वाली बात सही है, ना तो स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और ना बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खा लो कि अकल ना हुए जब बात की सबको अकल है। माता बहने ये ना सोचे रजनीश बुराई करने लगे। नहीं, हम बुराई नहीं करते, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की जो हम बुराई करें। और कहेंगे तो तुम्हारे यहाँ की थोड़ी कहेंगे, हम जानते हैं ऐसी कोई है ही नहीं। तुम बताइए को कहते कोई। तुम देखो तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवाइश करना, अपनी औरत के पास बैठ गए और कब दूसरी औरत की बड़ाई करी। फिर देखो संज्ञा को बिना लड़े रोटी मिल जाए। ये कमी होती है स्त्रियों के अंदर। एक कवि कहता है कि नारी का छू अकल की है मारी। ज्यादा नहीं है, आप लोग ये सोचे ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। अरे नारी का छू अकल की है मारी। आजकल की कोई बात नहीं, आप लोग ये सोचो आजकल की नाय, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तो नाय होता है। वैसे एक विद्वान ये बता रहा है स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। देव बात छोड़ो, दूसरी बात औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आए, बोलने की अकल नहीं आई।
जब कहे तब ऐसी कहे जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की कोई बात नहीं, आप लोग ये सोचने लगो आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो बताए को कहे कहती है। अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंदर होगा तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आए। एक नहीं सुना, नारी की बात से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात से दुर्योधन से उजड़ गए, कैकेयी की बात में दशरथ भी मरी गए, देखो श्री राम जी ने मन में भारी दुख सहे। कितने मोती चूमे गए। तुलसीदास कहते हैं सीता को देख करके स्त्रियां मोहित नहीं पाई। कहे बहादुरों के चेहरा सर्प के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रोका गया। भरे दरबार में लक्ष्मण खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जना क्या कह रहे हो? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। क्या ये पृथ्वी क्षत्रिय सही थी और न है और न कभी भविष्य होगी। कहलवाती न वो विश्वामित्र से, अगर विश्वामित्र कहे तो धनुष की बात छोड़ो, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक। लक्ष्मण के सुने तो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पर टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा कितनी बड़ी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछालते
विश्वामित्र बोले लक्ष्मण इधर ये काम तुम्हारा नहीं है, और बीच में बोल जाते हो हम इस बात से खुश भी नहीं है। लक्ष्मण बोले मां करना गुरुदेव जो बीच में बोल गया, लेकिन बहादुर होने के नाते मुझसे रुका नहीं गया। बहादुर मर सकता है लेकिन ऐसे वचन नहीं सुन सकता। राम को इशारा दिया, बोले राम जा धनुष तोड़ो और जनक के सत्ताप को दूर करो। अब चले गए राम लगत कार्तिक परिवार वाले दिन 14.5 साल की उम्र में धनुष तोड़ने को, तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे। अब चली चिड़िया पार उठा ले जाओ और तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना भी विचार करती है, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष नहीं टूटा, भला राम के कोमल हाथों से कैसे टूट जाएगा। अब सीता ने धनुष की तरफ देखा, राम की तरफ देखा, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी हे भगवान शंकर, ये धनुष आपका है, इस धनुष में इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा कहीं शंकर जी ने तेरे सुनी न सुनी, कहीं भाग के नसाने न पड़े हो। अब धनुष से दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए। तो देखे देखी और सीता दिल में घबराती है। धनुष के पास बढ़ते गए, एक हाथ से धनुष उठाया, धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब धनुष टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। भरी गई धनुष उठाते तो देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। क्यों? उम्र में ज्यादा फर्क था, अंतर था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तो राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। उम्र में ज्यादा फर्क था। वो जब गर्दन तक नहीं पहुंची तो जनकपुर की लड़कियां जो है वो राम से अनुरोध करती, बोली राम एक काम मेरा करो। क्या? तो लड़कियां बोली सुनो कि धोखी गईयो ललार भूमि राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी, ना झुके जाए हमारा क्या जा रहा है। राम झुकने को तैयार है, लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू, भैया झुक रहे हो ससुराल हो जाएगी सामान। तो पहली बात अगर आप गए तो जिंदगी में झुके ही रहोगे तो भाई तो सीधे खड़े लड़कियां बोली
लक्ष्मण बोले बस ना खड़े खड़े देखे। अब लक्ष्मण ने सबको सुना कि कहा भैया ने कितना बड़ा काम किया, भैया ने धनुष तोड़ दिया और हमने के पैर भी नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिलेगा पहन के जेवर लगा पड़ेगी। अब इधर जनक जो है या ऐसा कुछ अलग हो गया है, घरे खाए के जाओ लौट के घरे खाओ बराए। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बरात में जाए और बात से पूछो भैया तुम्हें कहा मिलो बरात में खाना तो धक्का के अलावा कुछ नहीं पता है, का धक्का मिले और का मिले। पहले हर आदमी के पास टाइम था और किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में न काम की कमी है, न दाम की कमी है, न धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक किसी से भी मिलके पूछो भैया मरने तक का टाइम ना। और एक बात खुद सोचो, क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकल आता। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, करे तो जल्दी, सोए तो जल्दी, हो जाए तो जल्दी। हमारे बड़े बूढ़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बरातें अभी तक ही नहीं। पहले दिन रात थी, दूसरे दिन रात थी, तीसरे दिन रात थी। खूब कदुआ पूरी बरात में लड़कों फिर रहा। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो कौन रोनो दरो। अब टाइम अब ब्याह बाद में हो तो कौन हो, पहले हो जा तो मजरे साजी के ब्याह बाद में कौन हो पहले। पेपर में नहीं देते चटमगनी पट ब्याह, पेपर में देते हैं चटमगनी पट ब्याह चट बच्चा दे रही नहीं, बहुत जल्दी होते। समय नहीं है किसी के पास। अब तो सब वीआईपी चल रहा है भैया, सब वीआईपी। किसी से भी मिलो, कोई भी काम करो भैया वीआईपी ढंग से होना चाहिए। वीआईपी एक कवि कहता है कि हमने है तुम्हें समझाए और चलिए वैसे वीआईपी बनने से फायदा बहुत है, नुकसान कमे है। फायदा कौन से? अगर तुम्हारे पास पेंट को कपड़ा कमे है, शर्ट को कपड़ा कमे है तो चिंता न करो, वीआईपी सिलवा लो। पेंट परियन से ऊपर करवा लो, शर्ट करिए से ऊपर करवा लो, वीआईपी है। वीआईपी बात को सिलवा लो, वो रद्द हो जाएगा। वीआईपी मेरी सारी बातें तो बारात जब जाती है तो दूल्हा तो वीआईपी बन के जाता है, बारात सबसे बड़ी वीआईपी बन के जाता। अगर खुद पे कपड़ा ना है तो दूसरे के पास के पेट के जाएंगे वीआईपी है। वीआईपी सज के जाए वीआईपी जाती बारात, वीआईपी दूल्हा सज के जाए वीआईपी जाती बारात। वीआईपी में सामान में सब
74 दिन रही है। मतलब सारे ओसिया जुग ब्याह दूसरे कलाकार की बात को पूरा सुन लिया करिए। मैंने आपको अपना गीत जो दिया अपने हैं 12 बजे। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ पुराण से नहीं है, मस्तिष्क पुराण से है। जमाने के काम आए, टूट भी गए और जाए कहीं अगर हम पे से जो हमारे देश पे नजर लगाए बैठे हैं, लेकिन पहले ऐसी गाड़ी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल औरतें गाड़ी गाती है। हो सकते पहले थी पढ़ी लिखी ना हो, अब पढ़ी लिखी है, कहा से पढ़ी लिखी गाड़ी देती है। कथा भागवत में कहो कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती के शर्म लगती है। और जी औरतें कहा को तेज आई हो फिर देखो झटकाई लगे। लोगों को पता ना कभी भी ना हो जाए कौन सा चैनल पकड़ ले, कहां से बोलना शुरू हो जाए। गाड़ी देती भाई बोली है जनकपुर की लड़कियां आगे बढ़ के, तो राम लक्ष्मण से बोले भैया लक्ष्मण तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारी आदत बोलने की ज्यादा है, कोई कुछ भी कहे तुम कुछ नहीं बोलोगे। बोले फैल करता है। अब लड़कियां बोली राम के तुमसे अब राम लक्ष्मण को गाड़ी दे रही है। कस बड़ी बूढ़ी बैठी रहे, बोले रुकी जा तो हमें गाय लेंगे, बोले तुम
बड़ी बूढ़ी जो रहे वे बरात वालन को गाली देती वही बोली, का बोली कि सारे समाधि बोली कि मेरे समाधि की दुरावल में और मेरी लाज समाधि की एक लड़की बोली क्यों आप लोग चिल्ला रहे बरात की तरफ से कोई बोली नहीं हो, बोले तो बुलवाना की अकली है, हम बुलवाए बोले बुलवाना देख रही है और आगे बढ़ी और वो लड़की राम से बोली ना तुम्हें पता है अयोध्या में क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले सुनो हम बताए क्या होता है। बोले लक्ष्मण राम से धीरे से बोले भैया और को हमसे नहीं जाता, बोले तुम कहे। अब आगे बड़े लक्ष्मण बोले तुमने ये तो बता दिया कि अयोध्या में क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम जनकपुर में क्या होता है। क्या होता है? तो बोले सुनो ना चोर करी होती और ना सोर करी होती, जनकपुरी में लड़की धरती बड़ा हंसी खुशी के साथ सबने भोजन किया और पलक की नाए। पराए घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आ जाए तो सास का ये नियम बनता है जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे हमारी बहू किसी बात से दुखी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, फिर खुद की तरफ देखे तो ऐसा नहीं भी वो चाहिए। बहू घरे फटी गई धोती पे और सास बंदिया लगाएंगे गाँव में बोले नहीं, ये नियम है सास का। अब बहू का क्या नियम है? बोले सुनो सास ससुर गुरुपति पूजा बढ़ के सास ससुर गुरुपति पूजा, सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहाँ तक दिया है अगर स्त्री के सास ससुर पति घर पे मौजूद है तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर माना। पहले ऐसा था, मतलब था भूतकाल पहले सास ससुर की पूजा होती थी और ऐसा नहीं है आजकल पूजा क्या होती है। पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है कि उनसे काम ना चल तो वे लंबी माई उठाई जाती कुंदा हुआ। और मैं तो देखता रहता, मैंने अपनी आंखों से देखा भैया, घूमता रहता हूँ इधर उधर। अब वो दशा है बहुवन को देखो शासन से लित उठ के गारे मचाती है, वो घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नीको न लागे होटल को मोहबाती है, और पथ से बातों बाहर गई जे उलट जमाती है। अब वो दशा है ये 50 रुपये
रेशम की सलवार और रेडी में तो गोहट दुपट्टा हर रुमाल चप्पल कम से कम सारे ऊपर तो चाहिए किसान और कोई बात नहीं, हम नहीं जानते किसी को ले जाए लड़की बोलियो सब बढ़िया से तकरीबन पार्लर साफ नॉलेज से बढ़िया से तकरीबन पार्लर साफ नॉलेज से आप हो रे दिन हरी भी दर्शन लगाओ छोटी ध्यान से ₹21 आए उपदेश